करने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ। चिकन के कोफ्ते फ्रोज़न कैसे करते हैं, और ये देखें स्टीम किए पहले, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह हम इसको फ्रोज़न करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ फ्रोज़न कोफ्ते बनाना आपको सिखाऊंगी। रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, उसके लिए हमें साबुत मसाले चाहिए होंगे। पहले तो हम इसको रोस्ट करेंगे। मेरे पास आधा किलो मेरे पास गोश्त है चिकन का। चिकन के मैं आज आपको कोफ्ते फ्रोज़न कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। ठीक है जी। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून भुने हुए चने लिए हैं। ये देखें, ये भुने हुए चने हैं। और 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया, ज़ीरा 1 टीस्पून, 6-7 गोल मिर्चें। इसमें जाएंगे साबुत मसाले जो 2 बड़ी इलायची हैं, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और 4 से 5 लौंगे हैं। इन चीज़ों को तो हम करेंगे रोस्ट करके फिर इसको मैं ग्राइंडर कर लूँगी। आपने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस हाथ लगा के आप देख लें हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये हमारा जो मैंने आपको बताए थे चीज़ें, ये रोस्ट हो चुकी हैं। थोड़ी सी ये ठंडी आए थे, भुजे हुए चने और ये सारे मसाले डाल के मैंने इसको भुना और भून के जो है वो उसको ग्राइंडर कर लिया। ठीक है जी। हमारे पास आधा किलो चिकन है, और 2 मीडियम हमारे पास प्याज हैं। 2 मीडियम प्याज जाएंगे इसके अंदर, और 2 हरी मिर्चें हैं। और जो मसाले इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डालना है, और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून जो है ना वो हमारे पास है लहसुन पाउडर। ठीक है जी। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें लहसुन पाउडर डाल रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बॉल में निकाल लेते हैं हम। बॉल में निकाल के और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अच्छा जी, मैंने फ्रिज में रखे थे ये जो मेज़ा बना के कोफ्तों का। अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस साइज़ का भी कोफ्ता बनाना हो इस तरह उठा के, और आपने हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का सा ऐसे दबाना है, प्रेस करना है, और इस तरह ये देखें बेहतरीन कोफ्ते बन गए। ये देखें, इसी तरह मैं ये सारे कोफ्ते बना लूँ, फिर मैं आपको स्टीम करने का तरीका बताती हूँ। अच्छा जी, हमने कोफ्तों को स्टीम करना है। स्टीम करके फिर हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे। ठीक है जी। मैंने ये कढ़ाई ली है, और इसमें मैंने इतना पानी डाला है, आप देख सकते हैं पानी को बॉयल भी आ रहा है, और बीच में आप स्टैंड रख लें। ठीक है जी। पानी थोड़ा सा 1-1.5 इंच नीचे होना चाहिए। आप स्टीमर प्लेट ले लें। मैंने ये वाली प्लेट ली है इसलिए कि ये दूध के ऊपर जो ढकते हैं ठंडा करने के लिए, मेरे पास वो भी है, स्टीमर प्लेट भी है। मैंने आपको दिखाने के लिए ये भी ली है कि अगर आपके पास ये वाली भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसके ऊपर भी स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त कोफ्ते बन गए हैं। अब आपने एक बॉईल आ जाए पानी उबलने लग गया है, तो मैं मीडियम इसकी आग कर रही हूँ। मीडियम आग कर लेनी है आपने, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह पकड़ के, ये तकरीबन जो मैंने आपको मेज़ा सारा जो कीमा वगैरह बताया मेरे 20 से 21 कोफ्ते बने हैं। ठीक है जी। आप इस तरीके से ये सारे कोफ्ते देखें, स्टीम ऊपर आना शुरू हो गई है। ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह सारे कोफ्ते मैंने रख दिए हैं। अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ, और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह ये स्टीम हो जाएगी हमारे कोफ्तों को। ठीक है जी। 15 मिनट आपने रखना है स्टीम होने के लिए। पहले स्टीम से निकाल के आप प्लेट में रख लें। प्लेट में थोड़े से ठंडे हो जाए, उसके बाद मैंने आप जिप लॉक शॉपर ले लें। मैंने ये एक बॉल लिया है,
इस तरह का सीधे वाला, और इस तरह ये सारे उठा के इसके अंदर लगा रही हूँ मैं। और अगर आप कच्चे कोफ्ते फ्रीज़ करेंगे तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, तो कोफ्ते टूट जाते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपके साथ फ्रोज़न कोफ्ते बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने फ्रीज़र से निकालने हैं और कोफ्तों का जो सालन है वो किस तरह बनाना है। ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह